देश भर के लोग जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तलाश कर रहे हैं। पूरा देश ऑक्सीजन मांग रहा है, लेकिन कुछ सत्ता के लोभी और लालची वोट मांगने में व्यस्त है। पूरे देश की जनता कोरोना के प्रकोप से मर रही है और साहेब के चेले चपाटे अपनी चुनावी रैली में व्यस्त होकर बड़े ही शान से हंस रहे हैं। देश के संवैधानिक पद पर बैठा एक ऐसा व्यक्ति जिसे न देश की परवाह है और न देश की जनता की। उसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता, सिंहासन, सूट बूट, ओहदा, गद्दी, कार की तलाश है और खुद जनता को मौत के मुंह में ढकेल रहा है। साथ ही बड़े ही बेशर्मी से जनता को मूर्ख बनाकर वो हंस भी रहा है और शायद इसीलिए वो हजारों लाखों का मजमा जमा कर लोगों की जिंदगी को जोखिम में डाल रहा है। राहुल गांधी की चुनावी सभा को रद्द किए जाने के बाद भी इन सत्ता के लोभियों ने होश के नाखून नहीं लिए। जब बंगाल हाईकोर्ट का हंटर चला तो देश के प्रधान सेवक ने अपनी चुनावी सभा रद्द कर दी। गृह मंत्रालय के पद पर बैठे शख्स को इसके बाद भी कोई सूध नहीं आई। एक तरफ देश की सरकार कोरोना महामारी से पैदा हुए खौफनाक परिस्थितियों को देख मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, लेकिन उसी सरकार का एक चहीता, लाडला दुलारा, भगवा का प्यारा और भक्तों का लौह पुरुष अपनी चुनावी सभा पर सभा कर रहा है। पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में छठे चरण के लिए वोट डाले गए। इस दौरान कई जगहों पर मारपीट की खबरें भी आई। कई जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भाजपा को जबरन वोट दिलाने का आरोप भी लगा। दरअसल देश की जनता ने जिस भाजपा को जिम्मेदारी सौंपी थी, आज उसी जनता की जिंदगी के ये दर पे पड़े हैं। लोगों को रैलियों में बुला बुलाकर इनके चेहरे पर कातिलाना हंसी देख ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इनकी ये हंसी कातिलाना नहीं बल्कि नरसंहारी है। नरसंहार के इस नंगे नाच में भाजपा पूरी तरह नंगी हो चुकी है और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तो कोई सीमा ही नहीं छोड़ी है। किसी देश का गृह मंत्री ऐसा भी हो सकता है कि उसके देश की जनता ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहा है और वो जनता के मसलों को छोड़ अपनी चुनावी सभा में व्यस्त है, जिससे ये साबित होता है कि देश की जनता की जिंदगी इन भाजपाइयों के लिए कोई खिलौने से कम नहीं है। देश की जनता मरे तो मरे, उन्हें सिर्फ सत्ता, कुर्सी और इंसानों के खरीदो फरोख्त में दिलचस्पी है। लेकिन इन भाजपाइयों को खुद उसकी ही पार्टी की एक प्रवक्ता ने ऐसा आईना दिखाया है जिससे भगवा के बड़े बड़े भगवान चारोचित हो गए हैं। जिस बेबाकी और निडरता से भाजपा की प्रवक्ता ने मोदी, शाह और योगी के चेहरे पर पड़ा फर्जी राष्ट्रवाद के पर्दे को उठाया है, उससे साबित होता है कि इन भाजपाइयों की नजर में जनता की जान की कीमत फूटी कौड़ी नहीं है। खुद पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भाजपाइयों को अपने इस प्रवक्ता का बयान सुनना चाहिए। भाजपा की इस प्रवक्ता ने यह भी साफ कर दिया कि अगर उसे पार्टी निकाल भी देती है तो उसे कोई परवाह नहीं है। आप खुद ही सुनिए यूपी भाजपा की प्रवक्ता रितु सिंह ने अपने ही नेताओं के लिए क्या कहा है। नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ और आपकी बहादुरी की पूरे देश में सराहना करता हूँ कि आप पहली नेता हैं जिन्होंने इसको स्वीकारा। पे हम नहीं होंगे, ये शमशान बन जाएगी तो कौन चुनाव का फायदा लेगा? सरकारें भी बनेगी, चुनाव भी होंगे, लेकिन उसका एक समय तो होना चाहिए ना। हमें बीच में सोच, जब आप कह रहे थे डिस्टेंस करिए, अपने घर में रहिए, तो फिर आपने क्यों नहीं बरता? क्यों चुनाव कराए? क्यों गंगा स्नान कराए? ये तो मैं सरकार से भी इस बात में, मुझे चाहे कोई भाजपा की प्रवक्ता से निकाल दिया जाए, निकाल दें, लेकिन मैं ये दर्द को महसूस कर रही हूँ। मैं अपने लोगों को देख रही हूँ कि वो मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। वाकई दवाइयों की कीमत, आज मेरी बहन बता रही थी कि उसकी सास को आपने देखा कि यूपी भाजपा की प्रवक्ता रितु सिंह ने अपनी ही पार्टी और नेताओं को खरी खोटी सुनाई और उनके नंगेपन को दुनिया के सामने ला दिया। इसके बावजूद अमित शाह की बंगाल में चुनावी रैली चलती रहेगी और चुनाव आयोग समेत सभी दरबारी और गोदी मीडिया दलाली करता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।